Good morning, students. So today is the first lecture of business policy and strategic management, in which we will discuss the business policy. So here the word business policy is made up of two words, business and policy. So first of all, we will discuss what is policy. Policy is a principle or protocol to guide decisions and achieve a rational outcome. It is basically a general guideline against which actions are taken in any organization. ये क्या होते हैं? ये एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिनके अगेंस्ट हम कोई भी डिसीजन लेते हैं. इनको हम जनरली एक जनरल स्टेटमेंट, प्रिंसिपल या प्रोटोकॉल कह सकते हैं, और ये यूनिफॉर्म होती हैं हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे. And even the lower level of managers can take their decisions without asking the top level managers or their bosses by following the policy in an organization. Policies एक statement of intent होते हैं किसी भी organization के, जो बताते हैं कि actual में जो organization है उसकी philosophy क्या है, ये उसको भी एक तरह से reveal करते हैं. पॉलिसी जो होती हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो लोग इसको बनाते हैं, और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो लोअर लेवल मैनेजर से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं. पॉलिसीज कैन असिस्ट इन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस. पॉलिसीज जो हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर टीम्स, ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, हर किसी के लिए एप्लीकेबल होती हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बिजनेस पॉलिसी. बिजनेस पॉलिसी भी क्या है? एक प्रकार की पॉलिसी है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में रन करती हैं. बिजनेस पॉलिसी बेसिकली डील्स विद द डिसीजंस रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑनगोइंग एंटरप्राइज. किसी भी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक गोइंग कंसर्न है उसके लिए ये एक गाइडलाइन देती हैं बिजनेस पॉलिसी, जिससे कि वो अपने फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं. सच डिसीजंस आर टेकन एट द टॉप लेवल आफ्टर केयरफुली इवेल्युएटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस, क्वालिटी, लीडरशिप पोजीशन, रिसोर्सेज एक्सेट्रा इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट. ये बेसिकली जो पॉलिसीज है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि ये टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा ली जाती हैं, जो कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अप्रेज करने के बाद ही बनाते हैं. ये पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर माइक्रो भी हो सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस से रिलेटेड हो सकते हैं. ये मैक्रो फैक्टर्स भी हो सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं. तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर्स को पूरा SWOT एनालिसिस करना होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस करना होता है अपने बिजनेस का, एंड अकॉर्डिंगली दे टेक डिसीजन. एंड इन दिस SWOT एनालिसिस दे हैव टू कंसिडर द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, जो 4 P's आपने मार्केटिंग में भी पढ़े हैं या आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे या पहले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं. हाँ, ठीक है. क्वालिटी वाइज देख सकते हैं, लीडरशिप पोजीशन देख सकते हैं, वेदर योर कंपनी इज अ मार्केट लीडर और इट इज अ फॉलोअर. यू मे टेक वेरियस रिसोर्सेज सच एज टेक्नोलॉजी और द ह्यूमन रिसोर्सेज विच द ऑर्गेनाइजेशन इज पजेसिंग. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं. Now the business policies are again explained as a guideline formulated by the organization to govern its actions. They define the limits and scope within which a decision must be made by the subordinates. ठीक है, तो ये बेसिकली वो पर्टिकुलर लिमिट बता रहे हैं कि what are the boundaries within which the organization has to take the decision. What are the do's and don'ts for any organization regarding any course of action. It allows the lower level of management to deal with the issues and challenges without consulting the top level of management every time. As I have already told you, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी पॉलिसीज के बेस पर डिसीजंस
ले सकता है। वो जो भी इश्यूज एंड चैलेंजेस, जो भी करंट सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं, बिकॉज एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कंसल्ट विद द टॉप लेवल मैनेजर्स और देयर बॉसेस. They have to take the decision immediately and tackle the situation on the basis of already framed policies. Now let us discuss about the features of business policy. So the first feature is specific. Business policy should be specific and definite. अगर ये uncertain होगी business policy या specific नहीं होगी, then there will be no relevance of business policy, because that will not be a proper guideline to direct or guide someone. उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी अगर बिजनेस पॉलिसी स्पेसिफिक नहीं होगी. तो क्लियर होनी चाहिए बिजनेस पॉलिसी. इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मतलब कुछ भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए पॉलिसी को पढ़ के या उसको देख के. कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देन कम्स द रिलायबिलिटी. तो पॉलिसी शुड बी रिलायबल और यूनिफॉर्म. ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हर पर्सन के लिए एक सी होनी चाहिए सब, ताकि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो एफिशिएंटली इसको फॉलो कर सके. देन कम्स द एप्रोप्रिएसी और द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ बिजनेस पॉलिसी. पॉलिसी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए उनसे रेलिवेंट होनी चाहिए. सपोज ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी पॉलिसी बन रही है बिजनेस से रिलेटेड, दैट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. देन कम्स सिंपल. So this is the next feature which is very important. It should be simple and easy to understand. Then comes comprehensive. In order to have a wide scope, a policy must be comprehensive. अगर हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी है उसका एक वाइडर स्कोप हो, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और जो है इंटेलेक्ट होनी चाहिए. देन कम्स फ्लेक्सिबल. सो पॉलिसी फ्लेक्सिबल एक जनरल गाइडलाइन है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. मीन्स एज पर द करेंट सिचुएशन, वट एवर सिचुएशन विल एमर्ज इन द फ्यूचर, अकॉर्डिंगली देयर शुड बी सम प्रोविजन फॉर चेंजेस विद इन द पॉलिसी इटसेल्फ. देन कम्स स्टेबिलिटी. तो पॉलिसी जो है वो स्टेबल भी होनी चाहिए. पॉलिसी शुड बी स्टेबल because it deals with the decisions regarding the future of an ongoing organization. So it should be stable also. So these are certain characteristics or the features of a good business policy. Now let us take an example of a business policy. We have taken an example of Google. So we know that Google is a very big brand in search engines, and everything is searched everywhere through the Google online. So Google is a company which provide lots of benefits to their employees, and these benefits include the parental leaves, retirement policies, paid vacations, employee agreements, and the use of company's asset. So these are certain example of the business policies which are followed by the company Google itself. Now here my assignment for you is that you have to take one Indian company which may be an MNC as well, जो कि एक MNC भी हो सकती है, and you have to find out certain business policy of that particular company. For example, you may take Nestle, Dabur India, Reliance Industries, and there are so many example of various good Indian brands which you may take, which are the top performers, and you have to write down 5 best business policies which are practiced by them. In the next lecture, I will discuss about the difference between a policy and a strategy, because our subject is business policy and strategic management. यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक है पॉलिसी और दूसरा है स्ट्रेटेजी. तो इन दोनों वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, that you have to
find out what is and understand what is the difference between policy and a strategy. So this thing we will discuss, and we may also discuss about various levels of strategies and one case study regarding that, which may be a next assignment to you. And this assignment has to be submitted till next Monday. Okay, thank you.